आज करते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई में सबसे पहली कमांड कौन सी है? सेट बाय लेयर, सेट टू बाय लेयर। ठीक है, जैसे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बना दिए यहाँ पे, ये सर्कल बना हुआ मान लो। ठीक है, डायनामिक इनपुट। ठीक है, ये सर्कल बना हुआ है और एक यहाँ रेक्टेंगल बना दिया मैंने। इसका मैंने कलर कुछ चेंज कर दिया, सॉरी, ये सेलेक्ट किया और कुछ अलग कर दिया। ठीक है, इसका भी मैं कुछ और कर देता हूँ। आ गया है। अब ये लेयर में जो लेयर का बाय लेयर से जो कलर है वो वाइट है। एक्चुअल में वाइट तो होता नहीं है, वाइट का तो पेपर होता है, ये ब्लैक ही होता है। अगर आप सेट टू बाय लेयर करोगे ना, सेट टू बाय लेयर, तो इनकी लेयर है जो प्रॉपर्टी है वो लेयर के हिसाब से हो जाएगी जो लेयर के अंदर है। चाहे वो लाइन टाइप हो, कलर हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो लेयर के हिसाब से सेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने ये चेंज लिया, सेट टू बाय लेयर ले लिया और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और कर दिया मैंने एंटर। चेंज बाय लेयर टू बाय लेयर कर दिया मैंने यस, और इंक्लूड ब्लॉक्स वो भी कर दो यस। हो गया चेंज। अगर ये ब्लॉक्स भी होगा ना तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। अभी ब्लॉक हमने कराया नहीं है, ब्लॉक कराएंगे, लेयर कराएंगे तो समझ जाओगे। ठीक है, हाँ, तो मेन चीज जो है इसकी प्रॉपर्टी इसके हिसाब से करनी है जो यहाँ है, जो लेयर चल रही है उसके हिसाब से, करंट लेयर जो होती है। अब हो गई ये सारी चीजें उसकी। ऐसे ही ये चेंज हो सकती है। ये लिया और सेलेक्ट किया और कर दिया एंटर, जो भी चेंज करना है। और फिर सारे यस करते जाओ कि हाँ ब्लॉक को भी बाय ब्लॉक टू बाय लेयर भी करना है, इंक्लूड जो ब्लॉक होंगे उनको भी इंक्लूड करना है और कर दिया यस। नो कर दोगे तो ब्लॉक कन्वर्ट नहीं होगा बाय लेयर में। नहीं, अगर यहाँ पे कोई हमारा ब्लॉक होता तो वो नहीं होता, केवल ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इसको आप जब ब्लॉक की क्लास होगी ना तब भी करके देखना ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, अब ये था सेट टू बाय लेयर के अंदर हिसाब से होगा, इसका काम यही था। सेटिंग वगैरह कुछ नहीं है, वो तो सेटिंग करनी होती है। ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो कंफ्यूज रहोगे। देख लो, जैसे सेटिंग के अंदर गए तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। कलर करना है, लाइन टाइप करनी है, लाइन वेट करना है, मटेरियल करना है, ये ऑप्शन है कि आपने क्या चीज़ चेंज करनी है। अगर आप बाय लेयर में करोगे तो जो टिक होगा ना वही चीज़ कलर चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने कलर पे टिक नहीं किया होता तो इनका कलर चेंज नहीं होता, कलर जो था वही रहता। ठीक है, तो वही चीज़ है ये। सेटिंग के अंदर आप जाओगे खुद कर लोगे। अगर जनरली इतना काम नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब हम करते हैं ना तो सारी चीज़ें ही हम करना चाहते हैं क्लियर के हिसाब से हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें तो इतना ही था। देख लेते हैं कहीं जो तो ना हो इसके लिए। ये है चेंज स्पेस। हाँ, आप देखो जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं और इसको मैं लेआउट में गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इसको चेंज स्पेस करता हूँ, चेंज स्पेस आ गया, चेंज स्पेस, और मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, हुआ है क्या सेलेक्ट?
नो फाउंड। एक सेकेंड, तो मैं जाता हूँ तो कमांड लिखता हूँ। हाँ देखो, लेआउट में जाना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा लेआउट के अंदर काम करेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेआउट में गए और यहाँ जाके डबल क्लिक करना होगा, फिर ये आपका मॉडल की तरह व्यू हो जाएगा। जैसे ही मॉडल की तरह हो जाए तो आप यहाँ से जाके चेंज व्यू, चेंज स्पेस करोगे और जिस ऑब्जेक्ट का स्पेस चेंज करना है उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अभी देखो दोनों जा रहे हैं हमारे, और जैसे मैंने एक सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया, और जब डबल क्लिक करोगे तो अब देखो उसका स्पेस चेंज हो चुका है, अब ये छोटा बड़ा हो रहा है क्योंकि ये दूसरे स्पेस में हो गया है, ये दूसरे स्पेस में हो गया है। ठीक है, अब जैसे ही बाहर क्लिक करोगे 2 बार तो ये अब पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेस चेंज करने का काम है। अब आप देखोगे तो मॉडल में जा सकते हो, मॉडल में जाओगे तो देखो अब ये गायब हो गया, रेक्टेंगल नहीं है इसके अंदर क्योंकि स्पेस में वो है ही नहीं, वो चला गया इस स्पेस के अंदर, ये वो दूसरी जगह में है। ठीक है, और अगर एम वी कर दोगे और यहाँ से ऐसे मैंने ये लगा दिया, ठीक है, और कर दिया मैंने, देखो अब ये जो हमने पहले बनाया था ना वो आपको अब दिखाई दे रहा है, ये सर्कल भी है और ये सर्कल भी है। अब मैं मॉडल में जाता हूँ तो ये सर्कल आ गया, रेक्टेंगल नहीं है। अब मैंने बाहर क्लिक कर दिया और मॉडल में गए, अब भी वही चीज़ है, यानी जो ये जो स्पेस है वो सारा यहाँ पे हो रहा है, इस स्पेस के अंदर काम हो रहा है, और क्योंकि ये स्पेस चेंज हमने इसका किया था, और ये जो चीज़ है ये सर्कल हमें वहीं दिखाई दे रहा है, वो चीज़ उठ के यहाँ आ गई। आगे और भी कमांड आएंगे कि जो हम यहाँ से उठा के हम मॉडल के अंदर भी लेके जा सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अभी एमवी वाली जो कमांड है ना उसको डिटेल में करेंगे आगे। चेंज स्पेस का मतलब होता है कि जो भी हमने वहाँ मॉडल के अंदर बनाई थी उनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट या 2 ऑब्जेक्ट जिसको हम चाहते हैं उसका स्पेस चेंज हो जाएगा और वो मॉडल में से निकल जाएगी, मॉडल में से यहाँ से। जैसे हमने इसका स्पेस चेंज किया था, अब ये मॉडल में नहीं है, जो दूसरा एक सर्कल बचा था वही रहेगा। क्लियर है, इसकी शॉर्ट की क्या है, सी एच करोगे और यहाँ से आएगा CH स्पेस, ये रहा CHS, CHS आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं लेंथन। ठीक है, लेंथन में देखो एंगल एक ऑप्शन होता है जो अभी तक मैंने काफ़ी ट्राई किया, उसका कोई भी मेरे को नहीं नज़र आया, उसका कोई काम ही नहीं मिला कहीं। ठीक है, जैसे ही मिलता है मैं बता दूंगा, लेकिन एंगल ना तो काम कर रहा है। हाँ, लेकिन जो नया अपडेट आया है 2022 में उसमें तो ट्राई किया नहीं है। तो चलो देखते हैं अब। मैंने मान लो एक लाइन लगा दी 100 की, ठीक है, लाइन लगा दी और इसका मैंने डायमेंशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके में हमने कुछ चेंजेस करने हैं। देखो अब मॉडिफाई के अंदर जो भी जितने भी कमांड है ना वो सारी बनी हुई चीज़ों में चेंज करने के ही काम आ रही है, और ड्रॉ के अंदर बनाने के काम आते हैं। लेंथन कमांड ले, लेंथन की हमारी शॉर्ट की क्या होती है, LEN, और एंटर।
लेंथ के अंदर जाएंगे, सबसे पहला है हमारा डेल्टा। ठीक है, डेल्टा का मतलब ये होता है कि हमने कितना चीज इस लाइन के अंदर जोड़ना या घटाना है। ठीक है, मान लो इसके अंदर मैंने 50 mm का लेंथ जोड़नी है, तो मैंने लेंथ डेल्टा के अंदर गया और मैंने 50 लिख दिया, तो 50 mm ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर। जिस सिरे पे, इस सिरे पे कर दे तो इस सिरे पे ऐड हो जाएगा, और इस सिरे पे कर दिया तो इस सिरे पे ऐड हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने इधर क्लिक किया तो यहाँ ऐड हो गया, अब और करूँगा तो और भी ऐड होता जाएगा, इधर करूँगा तो इधर ऐड होता जाएगा। जैसे ही आपका काम हो जाए तो एस्केप कर दो। अब इसकी जो लेंथ निकालोगे ना, तो ये 150 मिलेगी, क्योंकि 100 में हमने 50 ऐड कर दिया है। ठीक है, वही चीज़ आप डेल्टा से आप कम भी कर सकते हो। जैसे मैंने लेंथन किया LEN, एंटर, और डेल्टा में गए। मैंने मान लो अब 50 जोड़ा था ना, अगर कम करना है, मान लो 25 मैंने कम करना है, तो -25 लिखना पड़ेगा आपको, और एंटर। अब देखो जैसे मैं ये करता हूँ तो -25 कम हो रहा है, इधर करूँगा तो इधर कम होगा। ठीक है, मैं इधर से कर देता हूँ, हो गया कम। अब इसकी लेंथ कितनी है? 125। डेल्टा आ गया समझ में? डेल्टा का मतलब है जितनी वैल्यू जोड़नी या घटानी है वो वैल्यू डाल के, और जिस सिरे पे लगानी है वो सिरा सेलेक्ट कर लो, उसमें वो चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब लेंथन में अगला स्टेप है LEN, एंटर, परसेंटेज। तो परसेंटेज में आपने कुछ चेंज करना है, तो मान लो ये जो पूरी की पूरी लाइन है 125 की है, ये अगर मैं 50% कर दूं इसको, तो कितने की हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी ना, 75। देखो इस सिरे से करूँगा तो इस सिरे से कम होगी, इस सिरे से करूँगा तो इस सिरे से कम होगी। ठीक है, जैसे मैंने ये कम कर दिया तो ये 50% ही रह गई। अब देखो मैंने ये बताया है, ये 75, 150 का 75 होता है आधा, 125 का 62.5 हो गया। ठीक है, वो मैं गलत था वहाँ पे। हाँ, तो ये इसका 50% रह गई है। तो इसमें आप प्लस भी कर सकते हो। मान लो ये लाइन 62 की है, तो इसमें जितना परसेंट आपको बढ़ाना है, तो 100 से ज़्यादा ही परसेंट करना पड़ेगा तभी बढ़ेगी। 100% कर दोगे तो जैसी है वैसी ही रहेगी। लेंथन लिया LEN, और एंटर, परसेंटेज में गए। ठीक है, मैंने कर दिया अब की बार मान लो 200%, और एंटर, तो ये दो गुनी हो जाएगी। ठीक है, वापस आ गई उसके 100%, ये है 100% और ऐड हो गई, तो 200% हो गई, तो वापस से ये 125 हो गई है। क्लियर है? परसेंटेज से अब आगे बढ़ते हैं। 100 को हटा देता हूँ। ठीक है, अब 125 रह गई है। लेंथ एंड कमांड, परसेंटेज के बाद आती है टोटल। टोटल के अंदर क्या करना होगा कि ये जो 125 की लाइन है, ये 125 की तो है, लेकिन ये कुछ चेंज करना है, और चेंज करने के बाद कितनी टोटल रखनी है। मैंने मान लो 200 की करनी है, तो आप 200 लिख दो कि टोटल ये 200 की हो जाए, और एंटर। जितना जुड़ना घटना है ये अपने आप देखता रहेगा, इसके अंदर जुड़ना है या इस तरफ जुड़ना है वो आपने देखना है। तो ये टोटल 200 की हो जाएगी। ठीक है, आप जितनी भी वैल्यू डालोगे टोटल के अंदर, उतनी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मॉडिफाई किया और टोटल के अंदर गए, मैंने देखा ये मैंने करना है 150, और एंटर,
जैसे ही मैं इस सिरे से करता हूँ तो इस सिरे से जो भी चेंज होना होगा वो हो जाएगा, और टोटल इसकी लेंथ रह जाएगी 150। क्लियर है? आगे बढ़े टोटल से। लेंथन के अंदर टोटल के बाद है डायनामिक, एक लास्ट रह गया, ये तो इजी वाला ही है। ठीक है, डायनामिक क्या है कि पहले इसकी लेंथ ही देख लेते हैं। मॉडिफाई में गए, लेंथन लिया, और टोटल इसकी लेंथ कितनी करनी है, मान लो 200 करनी है, एंटर, 200 हो गई। ठीक है, जितनी भी थी। फिर से मैंने लेंथन लिया और डायनामिक में गया, और मैंने डायनामिक में जाके क्या करना है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस सिरे से जितना उस तरफ कर्सर करके मैं जितनी वैल्यू डाल लूंगा, ठीक है, मान लो ऐसे फ्रीली है, जहां तक मैं क्लिक कर दूंगा वहां तक हो जाएगी। आप यहाँ से वैल्यू भी डाल सकते हो कि इसमें मेरे को 25 ऐड करना है, तो 25 लिख के तो उस डायरेक्शन में 25 चला जाएगा। तो ये 200 किया था ना, तो ये 225 होना चाहिए, तो 225 से कुछ कम ही रह गया, कोई ना कोई दिक्कत होगी। ये दोबारा देखते हैं, डायनामिक, लेंथन, यहाँ से कितना जाना है 25, और एंटर। तो अब देखते हैं कि 225 ही होना चाहिए इसे, अभी भी कुछ कम ही रह गया, कुछ तिरछी तो नहीं होगी। 25 ऐड होना चाहिए था वैसे, ठीक है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। चेक कर लेता हूँ कहीं ये 200 ही ना हो। 200, मॉडिफाई लेंथन, डायनामिक, और इस सिरे से मैंने करना है मान लो 10, और एंटर। तो ये कितनी लेंथ हो जाएगी, 210 होनी चाहिए, 210 हो गई ना। 25 में कुछ वो हो रहा था कोई, या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कुछ और। यानी जितनी आप वैल्यू डालोगे ना, जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा, जितना कम करोगे उतना कम हो जाएगा। जैसे अब मैंने उस तरफ उस डायरेक्शन में किया था तो बढ़ रहा था, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो कम हो जाएगा। जैसे डायनामिक किया, और ये सिरा मैंने उस तरफ करना है, कितना करना है, मैंने करना है मान लो 60, तो कितना रह जाएगा 150। ये भी कुछ पॉइंटों में रह गया। बाकी डायनामिक है, जैसे कर्सर लेके जाओगे उसके हिसाब से होगा। ये लेंथन हमारी कमांड कंप्लीट हो गई यहाँ से। ठीक है, एंगल नहीं है उसमें। एडिट पॉलीलाइन देखो कैसे है, ये थोड़ी बड़ी कमांड है ये चारों, इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने कोई एक पॉलीलाइन बना दी, ये पॉलीलाइन में आपने कुछ एडिट करना है तो वो करोगे, पॉलीलाइन एडिट, इसकी शॉर्ट की है पीई, पीई लिखोगे पी एडिट आ जाएगा। ठीक है, अगर ये भी ना करो तो क्या करना है, इस पे जाके डबल क्लिक कर दो, आ गया। डबल क्लिक करने से भी कमांड आ जाती है डायरेक्ट। जैसे मैंने पी ई किया तो आ गई वही कमांड। सेलेक्ट पॉलीलाइन, मैंने सेलेक्ट कर लिया ये, और कर दिया एंटर करो या ना करो ये आई गई है। क्लोज आप जानते हो क्या होता है, क्या होता है? अरे भाई साहब, लास्ट पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट के साथ मीट कर जाएगा। लास्ट पॉइंट वो था, वो आके मीट कर गया फर्स्ट पॉइंट के साथ। ठीक है,
ओपन होता है उसका अपोजिट, जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, क्लोज और ओपन हो गया। फिर आता है ज्वाइन। ज्वाइन करेगा, पहले विड्थ देख लो, मैंने विड्थ कर दी इसकी, मान लो नो विड्थ फॉर ऑल सेगमेंट, विड्थ कर दी मैंने मानो 5, तो हो जाएगा एंटर, सबकी पूरी विड्थ 5 हो गई। विड्थ आप जानते हो क्या होता है। ठीक है, वापस से 0 कर देता हूँ इसको। चार्जर देना है, एक बार ऑन करना वहां से। ठीक है, ज्वाइन हो गया, विड्थ हो गया। इसको बाद में देखेंगे एक बार, इसको भी बाद में। ये डी कर एल टाइप जनरेशन रिवर्स तुरंत, चलो देख लेते हैं, फिट देख लेते हैं पहले। देखो मैंने जब स्प्लाइन करवाई थी कुछ पॉलीलाइन को ना, फिट किया था, सीवी किया था राइट क्लिक करके, याद हो तो। नहीं याद हो तो पिछली वीडियोज में देखना। वो चीज़ यहाँ समझो क्या होता है। मैं इस पॉलीलाइन को फिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे फिट हो गई, लेकिन ये अब भी ये पॉलीलाइन ही है, स्प्लाइन नहीं है ये। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको एस्केप किया और ये क्लिक किया तो देखो 2D पॉलीलाइन आ रहा है। ठीक है ये अब भी पॉलीलाइन, लेकिन ये फिट टाइप की पॉलीलाइन बन गई है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो पॉलीलाइन ही एडिट आएगी। फिट के बाद अगर मैं इसको डी कर्व कर देता हूँ, यानी अभी कर्व में है ना, कर्व बोलते हैं इसको, जो ऐसे कर्व बनी हुई है, मैं डी कर्व कर दूंगा तो वापस से लाइन बन जाएगी। आ गया समझ में, डी कर्व और फिट। सप्लाइन कर देंगे तो ये सीवी टाइप का कुछ बन जाएगा। ये भी आप डी कर्व कर दोगे वापस आ जाएगा। आ गया समझ में। ये फिट जो है इन वर्टेक्सेस से होके फिट होएगा वो, और ये सीवी है जो आसपास से सीवी वाली लाइन के टाइप में बनेगा, है फिर भी वो पॉलीलाइन है। ठीक है, एल टाइप जनरेशन देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। एंटर पॉलीलाइन लाइन टाइप जनरेशन ऑप्शन, ऑन और ऑफ, ऑन कर दिया। ठीक है, ये दूसरी चीज से समझ में आएगा, ये दूसरी चीज से समझ में आएगा। अब वर्टेक्स देख लो, लेल टाइप को हम बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे। एडिट वर्टेक्स में देखो, इसमें थोड़े ज़्यादा ही कमांड है। अब देखो जैसे ही मैं एडिट वर्टेक्स के अंदर गया तो आपको एक क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है। तो वर्टेक्स किसको बोलते हैं, ये कॉर्नर जो पॉइंट है इनको वर्टेक्स बोलते हैं। इनमें कुछ एडिट करना हो तो उस कमांड के अंदर है। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा तो इससे अगले पे आ जाएगा, और नेक्स्ट करूँगा तो अगले पे आ जाएगा। आ गया समझ में नेक्स्ट का काम। प्रीवियस पे करेंगे तो पीछे वाले पे वापस चला जाएगा, और पीछे चला जाएगा। आ गया समझ में दोनों। ठीक है, फिर आता है इंसर्ट करना, ब्रेक को बाद में बताऊंगा, पहले इंसर्ट करना देख लो। जैसे मैंने ये वर्टेक्स है ना, मैं इस लाइन में एक और वर्टेक्स ऐड करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट हो जाएगा उस। इंसर्ट किया तो कहाँ करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ कर दूँ या यहाँ कर दूँ कहीं पे, इसके लिए ये ऑफ कर देता हूँ। मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट करता हूँ तो आ गया, देखो यहाँ वर्टेक्स है तो यहाँ पॉइंट आ गया। आ गया समझ में, क्योंकि यहाँ वर्टेक्स है तभी तो आया है ये, मैंने अभी ऐड किया था। तो इंसर्ट के बाद क्या आ गया, ब्रेक हो गया, इंसर्ट हो गया, मूव। मूव का कोई काम नहीं है, कमांड के बगैर भी आप मूव कर सकते हो, बताऊंगा कैसे कमांड के बाहर निकलने के बाद। ये किया, और जैसे मैंने ये यहाँ पे मूव करना है तो हो गया मूव। ये था मूव कमांड कि किसी वर्टेक्स को चेंज करना है इस जगह से, तो मूव हो जाएगा। ये क्या है, रीजन। रीजन का मतलब होता है कि रीजन एक कमांड भी है। अगर आपने कुछ काम किया है और वो दिखाई नहीं दे रहा,
तो एक तरह रिफ्रेश करने का काम होता है, जैसे रीजन कर दिया तो दोबारा से जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप खुद करोगे तो कई बार क्या होता है, सर्कल ना पॉलीगन जैसा दिखाई देगा। कई बार आप देखोगे तो रीजन चला दो, वो ना रिफ्रेश हो जाएगा, दोबारा से ड्रॉ हो जाएगा, सर्कल जैसा दिखाई देगा। ठीक है, ये आप ट्राई करना, आप पता लग जाएगा। वीडियो देखोगे ना, रिपीट करोगे, ध्यान आ जाएगा, तो खुद करके देखना उसको। स्ट्रेटन और टेंजेंट, इन दोनों से पहले एक बार विड्थ और देख लो। विड्थ आपने पहले भी किया था, अब बोलोगे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। वो था पॉलीगन, पॉली एडिट के अंदर पहले ही विड्थ, यानी पूरी की पूरी लाइन की विड्थ। अब जो ये विड्थ है, ये वर्टेक्स से है विड्थ, कि इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक की विड्थ। मैं विड्थ के अंदर गया और ये कर दिया मैंने 5 स्टार्टिंग वाली से, और एंडिंग वाली कर दी मैंने 0। तो देखो यहाँ 5 हो गया और यहाँ 0 हो गया। पूरी पे तो नहीं हुआ, तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी पे पूरी पे होगा और कहाँ केवल एक सेगमेंट के ऊपर होगा। आ गई बात समझ में। और जैसे फिर आप नेक्स्ट करोगे, प्रीवियस करोगे, ऐसे आप कर सकते हो। ब्रेक देखो क्या होता है, मैं प्रीवियस पे आता हूँ। यहाँ से मैंने मान लिया ब्रेक करना है, ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये पूछ रहा है कि कहाँ से ब्रेक करना है, नेक्स्ट से करना है, प्रीवियस पे करना है, ये आप एडजस्ट कर लोगे इसको पहले। फिर आपने बाहर जाना है, यहीं पे ब्रेक करना है, ये पूछ रहा है एक बार और। अभी ब्रेक नहीं हुई है, मैं गो कर दूंगा तो ब्रेक, एग्जिट कर दूंगा तो कमांड से बाहर। गो कर दिया तो अभी ये ब्रेक हो चुका है यहाँ से। जैसे मैं अभी दिखाऊं, नेक्स्ट करता हूँ, प्रीवियस किया तो यहाँ, नेक्स्ट किया तो यहाँ। अब इससे आगे नेक्स्ट कर रहा हूँ, नहीं जा रहा, क्योंकि ये पॉली लाइन यहाँ तक रह गई। ठीक है, अरे अभी दिखा देंगे, अभी ज्वाइन भी तो बाकी है हमारा। अभी यहाँ से एग्जिट कर दिया तो यहाँ से ज्वाइन है। ठीक है, मैं कमांड से बाहर जाता हूँ यहाँ से। ये सेट किया मैंने, टूटी हुई है, ये सेट किया मैंने, टूटी हुई है। ये दो अलग अलग पॉलीलाइन हो गई है। ठीक है, इसको दोबारा से जोड़ सकते हो आप। जैसे मैंने पी ई एडिट किया, देखो क्या करना पड़ेगा, पी ई एडिट किया और फिर सेलेक्ट करोगे लाइन दिस, और फिर ज्वाइन में जाओगे, फिर एक और सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और फिर एंटर करोगे, तो फिर जाके कहीं ये जुड़ पाएगी। जुड़ गई। कितने लंबे स्टेप हो गए। इससे अच्छा आप क्या करते, और मैंने मूव का भी बताया था कि बगैर मूव, कमांड कमांड के बगैर भी आप मूव कर सकते हो। ये पकड़ा, मूव हो गया, तो कौन से जल्दी होगा काम, कमांड से या यहाँ से। तो कमांड में कुछ चीजें बेवजह दे रखी है। अब ये ब्रेक है ना, तो अब केवल जे एंटर करना, और यहाँ से सेट किया और एंटर, जुड़ गई। नहीं तो आप क्या करते, कमांड में जाते, ज्वाइन करते, सेट करते, कमांड से ज़्यादा लंबा पड़ता है, ये जल्दी हो गया। तो कुछ चीज़ें बगैर कमांड के भी हो जाती हैं। पीई के अंदर और क्या था, सेलेक्ट किया, क्लोज हो गया, ज्वाइन हो गया, विड्थ हो गया, ऐड वर्टेक्स में जाएंगे दोबारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दो बताने बाकी हैं। ठीक है, ऐड वर्टेक्स में क्या है, इंसर्ट हो गया, मूव हो गया, रीजन हो गया, स्ट्रेटन देख लेते हैं क्या है। स्ट्रेटन एक बार नेक्स्ट चलता हूँ, और यहाँ से मैंने स्ट्रेटन कर दिया। स्ट्रेटन का कहाँ काम आएगी मैं बता देता हूँ एक बार। मैं बैक गया, यहाँ पे काम नहीं होगा ये। मैं एक दोबारा से पॉली लाइन बना देता हूँ, यहाँ से मैंने कुछ लाइन बनाई। ठीक है,
और यहाँ से फिर मैंने आर्क बनानी शुरू कर दी। ठीक है, और फिर वापस से लाइन पे आ जाता हूँ। और कर दिया मैंने एग्जिट, बन गई है। अब इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, पी ई एडिट किया और सेट की दिस लाइन और एंटर। एंटर नहीं, एडिट वर्टेक्स में जाएंगे और स्ट्रेटन देखना हमने। ठीक है, नेक्स्ट किया तो यहाँ से मैंने किया और स्ट्रेटन। स्ट्रेटन करने के बाद मैंने कर दिया ये नेक्स्ट और गो। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करो की बजाय स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आगे भी कर सकते हो। स्ट्रेटन स्ट्रेटन गए और नेक्स्ट पॉइंट करोगे और नेक्स्ट चलो और कर दिया गो, हो गया यहाँ से भी स्ट्रेट। यानी जो कर्व में है उसको आप स्ट्रेट लाइन में कर सकते हो स्ट्रेटन से। ठीक है, वही एक आ गया टेंजेंट आपका। जैसे स्प्लाइन के अंदर टेंजेंट चीज होती है ना, टेंजेंसी बतानी होती है, तो यहाँ से भी आप टेंजेंसी बता सकते हो। अम्म, यहाँ से तो नहीं होगा, अगले पे जाना पड़ेगा। स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ वर्टेक्स टेंजेंट, ये टेंजेंसी इधर हो गई। देखो ये सब समझ में आएगा कि किसी कारों के साथ टेंजेंसी करना होता है। यानी आप वर्टेक्स में ना टेंजेंट जोड़ सकते हो, जब आप टेंजेंट का यूज करोगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने क्या किया, टेंजेंसी भी हो गया और क्या बच गया था, रिवर्स और एक और था एल टाइप जेन। ठीक है, एल टाइप जेन देखो क्या होता है। मैंने एक पॉलीलाइन बनाई, ये कुछ इस तरीके से है और ऑन कर लेता हूँ। मान लो इस तरीके से कोई एक लाइन है। ठीक है, बट इसका जो लाइन टाइप है वो कुछ इस तरीके से है। मैंने और लोड कर लिया यहाँ से। ये सेंटर लाइन है मान लो। ठीक है, और ये सेंटर लाइन मैंने चूज कर ली और किया ओके। अभी आपको दिखाई तो नहीं दे रही है कि ये सेंटर लाइन है क्या है, लेकिन यहाँ से मैंने चूज किया और यहाँ जाके सेंटर लाइन चूज कर लिया, आ गई। अब देखो मैंने ना इस पे जाके सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, इसको आप एडिट करना चाहते हो, आ गया। और एल टाइप जेन में गए और ऑन के बजाय मैंने ऑफ कर दिया, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा इस पे। ऑफ करके ही मैंने एक बार चेंज करना था। हाँ देखो अब हो रहा है, अंतर आ रहा है। जैसे ही मैंने ऑन किया तो जो ये चीजें है ना, ऑन किया ऑफ किया, तो देखो ये जो डॉटेड है इनमें डिफरेंस आ रहा है, ये उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो रही है। एल टाइप में गए और मैंने किया ऑन, तो ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि ये इस टाइप से और इस टाइप से, यानी लाइन टाइप के हिसाब से अरेंज होंगे। ठीक है, किस टाइम में ट्रेन आपकी, 11:20 तो हो ही गए। एक रिवर्स कमांड रह गई है इसके अंदर तो। हाँ इतनी बड़ी है, जैसे पॉली लाइन है ना, जितनी बड़ी उतनी बड़ी ये लाइन है। 15 मिनट लग जाएंगे एक कमांड में। तो रिवर्स देखो क्या है,
रिवर्स में भी मैंने एक यहाँ से लाइन टाइप चेंज कर दी, ठीक है। और लाइन टाइप में जाके ये गैस वाली ले ली, ओके। गैस, और मैं पॉलीलाइन से ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो कुछ बड़े बड़े अक्षर दिखाई दे रहे हैं। देखो गैस अब ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ है, और इसका जो अक्षर है उस तरफ है ना, और ये नीचे की तरफ है। मैं इसको एडिट में जाके रिवर्स कर दूं, कुछ अंतर हो रहा है। डायरेक्शन चेंज तो हो रही है, केवल वर्टिकल में हो रही है, ये भी ध्यान रखो। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हमने स्टार्ट पॉइंट यहाँ से किया था ना, और एंड पॉइंट यहाँ। जैसे रिवर्स करते हैं स्टार्ट पॉइंट इधर से हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट यहाँ से हो जाएगा और एंड पॉइंट ये हो जाएगा, नहीं रिवर्स हो गई अभी। जहाँ इसकी पूंछ थी वहाँ मुंह हो गया, जहाँ मुंह था वहाँ पूंछ हो गई। ये था रिवर्स का था। क्लियर है? नहीं, ये कमांड यही थी, इतना ही काफ़ी है। बाकी आगे कल करेंगे। ये यहाँ 4 कमांड हो गई हैं आपकी, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना। आज के लिए इतना ही।